स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली के स्टेट कोटा की काउंसलिंग प्रोसीजर, सारे कॉलेजेस, उनकी कट ऑफ, फीस, स्टैब्लिशमेंट ईयर, बॉन्ड, एवरीथिंग इन डिटेल। तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1, विल गो विद इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, प्रोसेस, मैट्रिक्स, सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड स्कॉलरशिप एंड कॉलेज लिस्ट एट द लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले काउंसलिंग की डेफिनेशन और वो सब तो काम की नहीं है। बेसिकली आप भी जानते हो, टू अलॉट सीट टू एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड चॉइस ऑफ स्टूडेंट टाइप्स, एमसीसी, स्टेट कोटा एंड काउंसलिंग फॉर सेंट्रल पूल कोटा। ये अपने काम का नहीं है। काम का है ये चीज क्या, दिल्ली की काउंसलिंग की वेबसाइट है https मतलब ये छोड़ो, ipuadmission.nic.in, ये आपके काम का है। ये ऊपर वाला एमसीसी की वेबसाइट है, नीचे वाला जो है ipu.admissions.nic.in। ठीक है, इसी के साथ एक कोड मेरी टीम ने ऐड करवाया यहाँ पे, क्या, चूजिंग द राइट कैरियर पाथ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस एंड द राइट गाइडेंस एंड एक्यूरेट काउंसलिंग कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बहुत सही है। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताता हूँ काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है। अपने पास दिल्ली में कॉलेज है एक वर्धमान महावीर, एक वर्धमान कॉलेज अपने पास बिहार में भी है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो वर्धमान महावीर दिल्ली की जगह वर्धमान बिहार वाला डाल देते हैं। कितनी बड़ी गलती है ना, दिल्ली के टॉप कॉलेज से आप सीधा बिहार के किसी कॉलेज में पहुंच गए। कॉलेज अच्छा है बट स्टिल दिल्ली के कॉलेजेस तो टॉप नॉच है ना। तो अब मैंने ऑलरेडी ये बात बताया है कि ये जो प्रोसेस वाली स्लाइड है ये बहुत बार रिपीटेशन आएगा। क्या? सबसे पहला स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, दूसरा पब्लिकेशन ऑफ स्टेट रैंक, तीसरा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, चौथा अलॉटमेंट, रिपोर्ट एंड फाइनल एडमिशन। ये है प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सीट मैट्रिक्स का। कितने जीएमसी है? टोटल है 8, जिनमें टोटल 1274 सीट है, यानी कि 1274। प्राइवेट एक ही कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स है, यानी कि टोटल 9 कॉलेजेस में 1374 यानी कि 1374 सीट्स है। बात करूं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की तो टोटल 2 कॉलेज है जिसमें 112 सीट्स है, प्राइवेट कोई भी कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो टोटल कॉलेज कितने हुए? 2। यहाँ पे 6 लिखा में आ गया, मैं इसको 2 कर देता हूँ। टोटल कॉलेज हुए 2, जिसमें 6 नहीं 112 सीट्स निकल के आई। फाइन। अब आगे देखिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन। 85% सीट्स आर फॉर स्टेट डोमिसाइल, 15% फॉर ऑल इंडिया कोटा। अप्रोक्सीमेट फीस इज अराउंड 6000 पर एनम। ये दिल्ली के कॉलेजेस की खासियत है, बहुत कम फीस और बहुत अच्छा इंफ्रा। और बात करूं प्राइवेट की तो इसकी ट्यूशन फीस है लगभग 9.5 से 16 लाख पर एनम। कोई भी अप्लाई करता है चाहे डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल। बात करूं रिजर्वेशन की तो 40% जनरल की सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट की 16, एसटी की 1%, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड की 18%, बैकवर्ड की 12%, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स की 3% और ईडब्ल्यूएस वालों की 10% रिजर्वेशन है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड 11th एंड 12th क्लास इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली। बेसिकली वो बच्चे जिन्होंने 11th और 12th अपनी दिल्ली से की हुई है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं काउंसलिंग में आपको किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होगी तो देखो एक बार, यू नीड 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, नीट यूजी मार्कशीट रिजल्ट वाला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वाला, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लाइक आधार। अब इसमें आप आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी लगा सकते हो, पीडब्ल्यू और स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, बात करूं सर्विस बॉन्ड की इन गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज तो नो सर्विस बॉन्ड और नो सीट कैंसिलेशन बॉन्ड। अ बिग रिलीफ टू स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि सर्विस बॉन्ड क्या होता है और सीट कैंसिलेशन बॉन्ड होता है। सर्विस बॉन्ड इज आफ्टर एमबीबीएस एंड सीट कैंसिलेशन बॉन्ड इफ ड्यूरिंग द कोर्स आप सीट छोड़ के चले जाते हो तो उसको सीट कैंसिलेशन बॉन्ड होता है, तब आपको एक पेनल्टी का अमाउंट देना पड़ता है। सर्विस बॉन्ड जब देना पड़ता है जब आप वहां पे रूरल सर्विस नहीं कर रहे हो, तो वो कितना, यहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई सीट कैंसिलेशन बॉन्ड नहीं है। बात करूं स्कॉलरशिप की तो वी हैव पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए एप्लीकेबल है अगर सालाना इनकम 1 लाख से कम है, और एससी एसटी के लिए जब जब 2 लाख से कम है। ज्यादा डिटेल्स के लिए मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पार्ट की गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट कौन कौन सी है। एम्स न्यू दिल्ली, द ड्रीम ऑफ एवरी मेडिको, चाहे यूजी हो, पीजी हो या सुपर स्पेशलिटी हो, सबका पहला पसंद, पहला प्यार, पहली मोहब्बत हर एक मेडिको की एम्स न्यू दिल्ली। फीस कितनी है? 5826, ये टोटल कोर्स की फीस है इसकी। 125 सीट है, 2012 में स्टैब्लिश हुआ एंड एब्सोल्युटली नो बॉन्ड। एम्स है भाई,
मामसी न्यू दिल्ली सेकंड प्रेफरेंस, टोटल फीस कोर्स की 28,800 रुपए, 200 सीट्स के साथ 1925 का ये कॉलेज, एम्स दिल्ली से भी पुराना कॉलेज है ये। वर्धमान महावीर जिसका मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जांपल दिया था, 1,21,667 रुपए की फीस के साथ 120 सीट्स और 2011 का एस्टेब्लिशमेंट। एलएचएमसी की एक इंपॉर्टेंट बात ये, इट इज ओनली फॉर गर्ल्स। लेडी हार्डिंग में लड़के नहीं है, सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है ये। फीस कितनी? 40,800, 150 सीट और 1970 का एस्टेब्लिशमेंट। ABVIMS एंड डॉक्टर RML राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली, सारे टॉप कॉलेजेस, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस। फीस कितनी? 40,800, सीट्स 120 और एस्टैब्लिश 1946 में। UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज कितना? 40,800, कब स्टैब्लिश हुआ? 1970 में, 120 सीट्स के साथ। दिल्ली के किसी कॉलेज में कोई बॉन्ड मिला अब तक? नहीं, एब्सोल्युटली नो बॉन्ड। फाइन। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, फीस 40,800, 120 सीट और 1971 का एस्टैब्लिशमेंट। फाइन, आगे देखिए। NDMC मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज, 40,800 इसकी फीस है, 120 सीट्स है, 1970 में स्टैब्लिश हुआ और एब्सोल्युटली नो बॉन्ड। देखो यार, दिल्ली के कॉलेजेस व्हाई आर दे प्रेफर्ड, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। व्हाई आर दे प्रेफर्ड? नंबर 1, नो बॉन्ड, नो सीट कैंसिलेशन बॉन्ड। नंबर 2, वेरी लो फीस। और नंबर 3, अ वेरी हाई पेशेंट लोड, वेरी हाई पेशेंट लोड। दिल्ली के आप किसी भी कॉलेजेस में चले जाओगे ना, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। बहुत कम फीस, बहुत हाई पेशेंट लोड और नो बॉन्ड, या फिर ना, या फिर क्या, दिल्ली में तो है ही नहीं, नो बॉन्ड और नो सीट कैंसिलेशन बॉन्ड। ठीक। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास प्राइवेट में एक है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का, जिसकी फीस है 4,32,000 रुपए। स्टैब्लिश हुआ 2008 में विद टोटल 100 सीट्स। और हमदर्द, ये काफी महंगा कॉलेज है, इसकी सालाना फीस है 16 लाख रुपए, 150 सीट्स के साथ 2012 में स्टैब्लिश हुआ था। हमदर्द का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो यहाँ का बी फार्मा है ना, बी फार्मा, मेडिकल तो है ही, लेकिन जो यहाँ का बी फार्मा है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड रेनाउंड है। मतलब यहाँ से बी फार्मा करके आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ठीक। लास्टली, गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर आपको ऐसा हो रहा है ना यार, काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है कि समझ नहीं आ रहा चीजें, क्या करें कैसे करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा, आप वहां जाना, अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, हमारी टीम आपके सारे क्वेरीज और सारे डाउट रिजॉल्व करा देगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो काउंसलिंग प्लान परचेज करना है, मुझे एक अच्छी काउंसलिंग करवानी है, लेकिन आप 50,000 1 लाख के फर्जी काउंसलर्स को नहीं देना चाहते, तो आप हमारा पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान भी अवेल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपकी बहुत बेस्ट काउंसलिंग हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स करा देंगे। ठीक। अब बात करते हैं गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस की, तो मौलाना आजाद, एक सेकेंड, हाँ, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली, जिसकी फीस मात्र 5,826 रुपए, 125 के सीट्स के साथ 2012 में एस्टेब्लिश हुआ विद एब्सोल्युटली नो बॉन्ड। ESIC डेंटल कॉलेज ऑफ रोहिणी, फीस 28,800, टोटल सीट्स 200, कब स्टैब्लिश हुआ? 1925 में, कितना पुराना डेंटल कॉलेज है। और फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री JMI, 31,000 रुपए, टोटल सीट्स 40, स्टैब्लिश हुआ 2009 में। जामिया मिलिया इस्लामिया का फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री। तो ये 3 कॉलेजेस हमारे पास दिल्ली के, जहां पे गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस है। क्या दिल्ली में कोई भी प्राइवेट कॉलेज है? नहीं, दिल्ली में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। एक करेक्शन मैं आपको करा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे हमने 2 कॉलेजेस लिखे थे ना, यहाँ पे इसमें एक और जोड़ लेना। ठीक है, टोटल 3 कॉलेजेस है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, एक मौलाना आजाद का, एक ESIC का, और एक फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामी। ठीक है, 2009 का जो ये अपडेट था। तो ये 3 कॉलेजेस है यार दोस्तों हमारे पास दिल्ली के। तो आज की वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस करा कि दिल्ली के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कैसा कैसा रिजर्वेशन है, क्या क्या डिफरेंट कोटाज हैं, और नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। मैंने आपको बताया बच्चों की पहली प्रेफरेंस दिल्ली के कॉलेजेस क्यों हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम MBBS इस साल की रैंक रेंज की फॉर दिल्ली। मैं गर्ल्स और बॉयज सेपरेट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में 7,500 तक ये रहा था। इस साल आप एक्सपेक्ट करो कि मैक्सिमम अप टू 8K चला जाएगा। ठीक है।
ओबीसी के लिए 2024 में ये था 21,356, तो इस बार ये 21.5K से लेकर 22K के बीच में रहेगा। दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा रैंक का वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत मारामारी होती है। 2024 की मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए था ये 16,611, इस बार लगभग 17 से 17,500 हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दिल्ली के लिए। एससी के लिए ये था 2024 में 1,09,000 के करीब, इस बार लगभग 1,15,000 से 1,20,000 हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एसटी के लिए था ये 2,01,000, तो इस बार हम इसको मान के चलते हैं कि ये 2,10,000 से 2,20,000 के बीच में रहेगा। ये हमने बात करी दिल्ली के एमबीबीएस कोटा के कट ऑफ की रेंज की। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में कहीं फंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है, तो आप हमारा सारथा का पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान अवेल कीजिए। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, 4,999 हमारी प्राइसिंग है, बहुत नॉमिनल है, और अगर आप काउंसलर से कंपेयर करोगे प्राइस कम है, क्वालिटी सबसे बेस्ट है। आपको मिलता क्या है, यू गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर टिल द फाइनल एडमिशन, personalized college preference list based on score, category, budget and bond, verified cutoff data category and round wise, complete support for counseling, seat metrics, bond fees and stipend information, scholarship guidance की यार सेंट्रल की क्या क्या स्कीम्स है, स्टेट की क्या क्या स्कीम्स है। सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस दिया जाता है, प्रीमियम फीचर है। कॉलेज प्रेडिक्टर टूल क्या है, आप अपनी रैंक काउंसलिंग का टाइप जब डालते हो तो आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइड की जाती है जो आपको उस रैंक और मार्क्स पे मिल सकता है। ये एक प्रीमियम फीचर है। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं अवेल करना चाहते हो तो आप सेपरेटली हमारा प्रेडिक्टर का भी एक्सेस ले सकते हैं हमारी वेबसाइट www.sartha.in पे। इसके अलावा आपको स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल समझाए जाते हैं, सपोर्ट रहता है डॉक्यूमेंट्स का, एक राउंड वाइज स्ट्रेटेजी दी जाती है आपको, फर्स्ट की, सेकंड की, मॉपअप की और स्ट्रे की। रेगुलर अपडेट रहता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन का, जो बहुत चांस होते हैं हमसे मिस होने के। कॉलेज का रिव्यूज रहता है, कॉलेज काउंसलिंग ई बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, ये भी एक हमारा प्रीमियम फीचर है। व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सेशन रहता है काउंसलर के साथ, कॉल्स आपकी लिमिटेड नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। आपको रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी का गाइडेंस दिया जाता है, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रहता है पेड यूजर्स के लिए। ये सारी चीज होती है एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 4,999। इसके अलावा हम एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी, सीयूटी तो अभी नहीं है, वरना हम सीयूटी कोर्सेज की भी काउंसलिंग करवाते हैं, तो आप अपनी नीड के हिसाब से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगाए हैं, तो अगर आप होपफुल हो आपको एक कॉलेज मिल सकता है, तो काउंसलिंग में 5,000 7,000 लगाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक अच्छा कॉलेज आपका लाइफ टाइम डिसीजन रहेगा, एक बार ही ले पाओगे क्योंकि एमबीबीएस बार बार तो नहीं करोगे। तो एक अच्छे कॉलेज में जाइए, अपनी काउंसलिंग को अच्छे तरीके से एक्सपर्ट काउंसलर से करवाइए, फिजूल के उन काउंसलर के चक्करों में मत पड़िए जो आपको 50,000 1 लाख आपसे ऐंठने को तैयार है। ठीक है, ध्यान से अपनी काउंसलिंग करवाओ। कोई दिक्कत आता है, टीम का नंबर दिया गया है, आप जाके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार हमें तो प्लान अवेल ही करना है, तो जाओ यार फटाफट हमारी वेबसाइट www.sartha.in, वहां से प्लान अवेल करो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 4,999 में, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो छोटे मोटे ही डाउट है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और टीम से भी डाउट रिजॉल्व करवा सकते हो। तो फिर आप पूछोगे कि वाई शुड वी ट्रस्ट सारथा, तो आपके पास ट्रस्ट करने के भी मैंने बहुत सारे रीजन सामने ला दिए हैं। फिर भी अगर आप वीडियो में भी एंड तक बने हुए थे, उसके लिए भी दिल से थैंक यू। हर उस बच्चे के साथ ये वीडियो शेयर करो जो दिल्ली की काउंसलिंग कंसिडर कर रहा है, ताकि उसका भी काउंसलिंग थोड़े से हेल्प हो सके। आपकी तो हो ही रही है क्योंकि आप सारथा चैनल पे आ चुके हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लाइक इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट करते रहें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो जब तक काउंसलिंग के ये प्रोसेस रहेंगे तब तक सारथा के अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।